नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जससिमरन, ENT सर्जन एंड स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट, CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। आज हम बात करेंगे एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी पर। एडिनॉइड के बारे में जब भी बात आती है हमें याद आते हैं छोटे बच्चे। एडिनॉइड क्या होता है? एक ऐसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो बच्चों में नेज़ोफेरिंक्स में पाए जाते हैं। नेज़ोफेरिंक्स यानी नाक का पिछला हिस्सा या गला का ऊपरा पार्ट और ओरोफेरिंक्स के ऊपर। यहाँ पर एडिनॉइड्स पाए जाते हैं जो एक तरह के इम्यूनिटी ऑर्गन्स होते हैं जो बच्चों को डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब एक उम्र के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, यानी बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से वो हाइपरट्रॉफिड हो जाएं, तो ये बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चों को पैदा करते हैं, जैसे कि रात को मुंह खोल के सांस लेना, खर्राटे आना, बार बार कान में इन्फेक्शन हो जाना, कान में इन्फेक्शन होने की वजह से कान में दर्द होना, सुनाई में कमी आना, और कई बार इसकी वजह से चेहरे की ग्रोथ भी रुक जाती है और दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम क्राउडिंग ऑफ टीथ कहते हैं। जब ये बहुत लंबे समय तक होने लगे तो बच्चों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी रात को सोते समय बच्चों की सांस कम से कम 10 सेकंड के लिए रुक जाती है और उसके बाद बच्चों खर्राटे ले। नॉर्मली ये एक उम्र के बाद अपने आप रिग्रेस कर जाते हैं या दवाई देने से इनके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं या दूरबीन की विधि के द्वारा डायरेक्टली देखकर हम इसे डायग्नोज करते हैं। अगर दवाई देने से इसके सिम्टम्स कंट्रोल ना हो या फिर साल में 5 या 5 से ज़्यादा बार इन्फेक्शन होने लगे, जिसके लिए हमें बच्चों को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़े, या फिर चेहरे की ग्रोथ में प्रॉब्लम होने लगे, या हाइट में प्रॉब्लम होने लगे, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे सिम्टम्स का सामना करना पड़े, तो इसको हमें ऑपरेशन के द्वारा रिमूव करना पड़ता है। ऑपरेशन हम दूरबीन की विधि के द्वारा कोएबुलेशन के माध्यम से करते हैं। हमने देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद बच्चों के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं और 5-6 महीने के बाद उनकी हाइट भी बढ़ना दोबारा स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली हमने देखा गया है कि जब भी हम ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। नॉर्मली ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है और सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन में ही रिकवरी हो जाती है और बच्चों को अपने सिम्टम्स से छुटकारा मिल जाता है। और ना केवल सिम्टम से छुटकारा मिलता है, जब बच्चों की नींद पूरी होने लग जाती है तो उसकी बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होने लग जाती है। इसलिए अगर आपको या आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होने लगे तो तुरंत ही पास के ENT सर्जन के पास जाकर अपना उपचार करवाएं। धन्यवाद।